BSK न्यूज़ हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। भारतीय जनता पार्टी और आज की जो प्रिंटिंग मीडिया है, आज जो आप अखबार आपने पढ़े होंगे, अमर उजाला ने तो उसको फर्स्ट पृष्ठ पर प्रकाशित करने का काम किया है। अन्य जितने भी अखबार हैं उन्होंने भी इसको प्रमुखता से प्रकाशित किया है और हमने भी जो अपने सोच थे उनसे संवाद किया। 4 टिकट भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर बदलने जा रही है। लगभग एक का फाइनल हो चुका है, एक का लगभग उसका भी आप फाइनल समझ सकते हैं, बताएंगे हम। और 2 50-50 पर अटके हुए हैं, क्योंकि ये जो 4 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी इन 4 सीटों पर चुनाव हारने जा रही है। इस अगर कांग्रेस एकजुटता से चुनाव लड़ी तो ये 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी गंवा सकती है। साथियों, इसीलिए ये जो सुगबुगाहट है, इसीलिए जो ये चर्चाएं हैं, चर्चाएं का जो दौर चल रहा है, ये यूं ही नहीं चला करता, ये यूं ही नहीं चला करता। चर्चाओं का जो दौर होता है, कुछ ना कुछ तो है तभी चलता है, ये ऐसा नहीं चलता भाई। सोर्स होते हैं हर वर्ग उसके डबल। साथियों, अब बात करते हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें BSK न्यूज़ हरियाणा यूट्यूब चैनल पर। हरियाणा की छोटी बड़ी राजनीति की अपडेट सटीक विश्वसनीय देने का काम करते हैं और तथ्यात्मक देने का काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिसका टिकट लगभग माना जा रहा है, बीजेपी के उच्च जो नेता हैं उन वो भी कंफर्म कर रहे हैं। सबसे पहला बात आ जाता है रणजीत सिंह चौटाला हिसार लोकसभा सीट से। जिस तरह परिसीमन बदला, जिस तरह स्थितियां बदला, अब तक हिसार को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जा रहा था, लेकिन जिस तरह सुनैना नैना चौटाला दोनों मैदान में आई, रणजीत चौटाला को जबरदस्ती टिकट खट्टर साहब ने थमाया था। रणजीत चौटाला टिकट नहीं चाहते थे। जिस दिन वो कैबिनेट मंत्री नायब सैनी बने, उससे अगले दिन वो जब सिरसा पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि भाई मेरे पास ताऊ खट्टर का फोन आया एक दिन पहले, जिस दिन ये मुख्यमंत्री बदलना जाना था, रात को मेरे पास आया, रणजीत जी आप क्या लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हो? मैंने कहा खट्टर साहब मैं तो नहीं चाहता लोकसभा लड़ना, मैं तो विधानसभा ही चाहता हूँ। ठीक है, फिर खट्टर साहब ने कहा ठीक है विधानसभा चाहते हो, आज सुबह 6 बजे CM हाउस आ जाइए चंडीगढ़। तो रणजीत सिंह चौधरी साहब जो है चौटाला साहब पहुंच जाते हैं वहाँ जब पहुंचते हैं तो उनको जो है निर्दलीयों में से एकमात्र, तो उनको फिर दोबारा से कैबिनेट मंत्री बना दिए जाते हैं। तो अगर इनको रणजीत को चुनाव लड़ना होता तो ये सारी चीज़ें जो है वो पब्लिकली नहीं करते, वो सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को वो जो है चुप रखते अगर उसका लोकसभा लड़ने का मन होता। उन्होंने तो पब्लिक डोमेन में ये बयान जारी किया था। तो साथियों, उसके बाद रणजीत को टिकट थमाया गया, ये इसका विधायक इस्तीफा सौंपता है क्योंकि बीजेपी में शामिल हुआ। अगर कोई निर्दलीय विधायक बीजेपी में कोई पार्टी दल राजनीतिक दल नियुक्त में ज्वाइन करता है तो उसको इस्तीफा देना होता है, उसको क्या करना होता है भाई, उसको रिजाइन देना होता है अपनी निर्दलीय विधायकी से। ठीक है, उसके बाद उपचुनाव होता है, फिर जाकर वो कर पाता है। तो रणजीत सिंह चौटाला को टिकट थमा दिया गया, आनंद फानन में पार्टी ज्वाइन करवा दी गई। जब आनंद फानन पार्टी ज्वाइन करवाई, रणजीत को टिकट को करवाया, 2 दिन उसका ठीक चला। तीसरे दिन जिस तरह जो है ब्राह्मणों के खिलाफ बयानबाजी होना, उसका पूरे प्रदेश के अंदर एक विरोध और विरोध प्रदर्शन, बाकी जाता है कई जगह माफी मांग चुके हैं, लेकिन साथियों एक पार्टी की किरकिरी करवाने का काम उन्होंने किया है। दूसरा, वो जो चुनाव का एक वैक्यूम होता है कैंडिडेट आने के बाद, वो वैक्यूम वो खड़े नहीं कर पाए। ठीक है, रणजीत चौटाला का लगभग फाइनल माना जा रहा है, उनका टिकट कटेगा। दूसरा, नवीन जिंदल जब से आया बीजेपी को कटघरे में कांग्रेस ने खड़ा किया, आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया, क्योंकि खुद मोदी ने कोयला चोर बता चुका है, खुद मोदी ने भ्रष्टाचारी बता चुका है, खुद मोदी ने जो कोयला घोटाला हुआ था उसमें सबसे बड़ा आरोपी नवीन जिंदल को भारतीय जनता पार्टी बता चुकी है। अब उसी को लेकर जो है लगातार उस पर जो है जबरदस्त तरीके से उस पर जो है पूरे नेशनल लेवल पर इनको लेकर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इनका टिकट 50-50 पर है, इनका टिकट कट सकता है। सैनी को टिकट कुरुक्षेत्र लोकसभा से दिया जा सकता है और यहाँ से हिसार से रणबीर गंगवा या कैप्टन अभिमन्यु भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो सकता है अगर इनका टिकट कटता है। बाकी राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, राजनीति में जब हो जाता है तभी यकीन आता है। ठीक है साथियों, किसी ने सोचा था सैनी CM बनेगा, नहीं सोचा। बीजेपी के पास एक सैनी विधायक नहीं, फिर मुख्यमंत्री बना दिया। तो राजनीति में जब हो जाता है ना तभी लोग यकीन करते हैं। 14 में किसी ने सोचा था कि पंजाबियों की संख्या उतनी, पंजाबी मुख्यमंत्री हरियाणा का बनेगा, नहीं सोचा। और फिर 9 साल सफलता उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्य किया, वो संभाला, पद संभाला, दायित्व संभाला। ठीक है, अब सैनी बन गया। तो राजनीति में जब हो जाता है तभी बिलीव होता है। अगला अशोक तंवर और रणजीत चौटाला का लगभग फाइनल है, इनका टिकट कट सकता है। अशोक
अशोक तंवर का टिकट कट सकता है। अशोक तंवर को डेली प्रतिदिन जो बड़ा विरोध का सामना सिरसा लोकसभा के अंदर करना पड़ रहा है, बड़ा विरोध का सामना उनको सिरसा लोकसभा के अंदर करना पड़ रहा है। अशोक तंवर सिरसा लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनका जबरदस्त तरीके से विरोध सिरसा लोकसभा में हो रहा है, उनका टिकट जो है कट सकता है, उनसे टिकट वापस लिया जा सकता है। अगला जो नाम है, अंतिम जो नाम है, अरविंद शर्मा की जगह सुधा यादव को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। अरविंद शर्मा अब की बार वो चुनाव खड़ा नहीं कर पा रहे। अरविंद शर्मा का चुनाव तब तक खड़ा नहीं होगा जब तक मनीष ग्रोवर नहीं खड़े होंगे मजबूती से। और मनीष ग्रोवर ने पिछला चुनाव जो है अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया था। मनीष ग्रोवर का बड़ा योगदान अरविंद शर्मा को सांसद रोहतक दिवेंद्र को हराने में रहा था, लेकिन फिर हुड्डा परिवार ने मनीष ग्रोवर को चुनाव हराने में पूरा एडी चोटी का जोर लगाया और हुड्डा परिवार रोहतक में जिसे चाहे उसे हरा सकते हैं और मनीष ग्रोवर चुनाव हार गए। जबकि अरविंद शर्मा ने वो योगदान मनीष ग्रोवर के लिए नहीं दे पाए जो मनीष ग्रोवर ने कुर्बानी अरविंद शर्मा के लिए दी। जब तक रोहतक सीट पर राजनीतिक तापमान गर्म नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी अरविंद शर्मा का चुनाव नहीं बनेगा। खट्टर साहब करनाल में फंसे हुए हैं, खट्टर साहब भी रोहतक पर ड्यूटी नहीं लगा पाए। यहाँ रोहतक अगर चुनाव कोई इनका तना सकता है वो मनीष ग्रोवर है और दूसरे नाम है मनोहर लाल। मोदी से या अमित शाह से रोहतक का चुनाव नहीं तड़ेगा। अंदर जो पब्लिकली जो वो जाएगा, एक मैसेज जो जाएगा वो इन दो नेताओं की वजह से जाएगा। तो मनीष ग्रोवर अब की बार बहुत चुप्पी साधे हुए, उन्हें भी विधायक बनना है और इस तरह करेंगे तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। तो फिलहाल इतना ही। इन 4 लोकसभा प्रत्याशियों का टिकट बदल सकता है। रणजीत चौटाला का लगभग फाइनल है, आज के अखबारों में प्रकाशित हुआ है, और अशोक तंवर का भी लगभग फाइनल है।